बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण के भाई मित्र सखा उद्धव जी परम ज्ञानी और विदुर जी धर्मराज विदुर जी से जो वार्तालाप हो रही है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से। बताओ भगवान श्री कृष्ण के बारे में, आप तो उनके भाई हो, उनके सखा हो। तो विदुर जी के पूछने पर उद्धव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की अनंत लीला है और सबसे मुख्य बात, भगवान को सब लोग नहीं समझ सके और सब लोग उनको जान भी नहीं सके। यदुवंशी का बहुत बड़ा यह अभाग्य है, दुर्भाग्य है कि यदुवंशी उनको भगवान नहीं जान सके। भगवान सामने खड़े हैं, लीला कर रहे हैं, परंतु भगवान को कोई समझ नहीं सका। कोई भगवान को मानने को वही तैयार नहीं। जिनके ऊपर भगवान की कृपा है बस वही, उतने लोग ही जान पाए थे कि हाँ, ये जो श्री कृष्ण है ये भगवान है और परमबर परमात्मा अवतार लिए हैं। सब लोग नहीं जान पाए थे। यहाँ पर विदुर जी कह रहे हैं कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है यादवों का कि उनके कुल में भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए परंतु उनको पता ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण रूप सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों को काल रूप अजगर खा गया है। जब सब भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए तब की बात है कि उद्धव जी कह रहे हैं कि अब तो चले गए हैं। जब थे तो कोई उनको भगवान मानने को तैयार ही नहीं था। दुर्भगो बत लोकोयम यदवो नितरामपि। दुर्भाग्य है यादवों का, यह मनुष्य लोग बड़ा ही अभागा है। इसमें भी यादव वंशी जो है उनको कह रहे हैं कि नितांत भाग्यहीन है जिन्होंने निरंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ में रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना। दुर्भगो बत लोकोयम यदवो नितरामपि ये संवसंतो न विदुर हरि मीना इवोडुपम। पहचाना नहीं, साथ में रहे, खेले खाए, परंतु भगवान नहीं माना। उनका दुर्भाग्य है। तो विदुर जी उनको कोस रहे हैं और अब तो वह अंतर्ध्यान हो गए हैं। इस प्रकार से हो गया जैसे कि एक आनंद का एक सूर्य उगा था और अस्त हो गया। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब तक भगवान थे तब तक एक दिव्य अनुभव होता था, एक नया उमंग लोगों के मन में रहता था। लोगों के अलावा पशु पक्षी गाय बछड़े सब आनंदित होकर के रहते थे। पेड़ पौधे कीट पतंग सब एक नए आनंद जैसे उनका जुड़ाव हो गया है एक परम आनंद के शक्ति से, एक स्रोत से। जब अंतर्धान हो गए तब उनको पता लगा अरे कुछ ऐसा हो गया, अनहोनी हो गया। हमारी शक्ति कहाँ गई, हमारा जो उत्साह था वह कहाँ गया। ऐसे ही होता है ध्यान की अवस्था में। परमहंस योगानंद जी महाराज बताते हैं, परमहंस योगानंद जी एक ऐसे योगी थे कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के भी दर्शन किए थे और उनके जो गुरु थे युक्तेश्वरानंद जी, वो क्रिश्चियन थे। उनके बाद उनके जो गुरु थे वो थे लाहिड़ी महाशय। लाहिड़ी महाशय को लोग भगवान भी बोलते हैं, भगवान नारायण बोलते थे, क्योंकि वह ध्यान की इतनी उच्चतम अवस्था थी उनकी कि एक स्थान पर बैठ करके अनेकों स्थान पर जा सकते थे, अर्थात अनेक शरीर ग्रहण कर सकते थे एक ही समय में। यहाँ पर बात कर रहे हैं, हो सकता है अमेरिका में भी किसी भक्त के पास प्रकट हो गए हों, बात वार्तालाप कर रहे हों, और हो सकता है कोई और देश में, कोई और राज्य में ऐसी अवस्था थी। तो इसलिए लाहिड़ी महाशय को भगवान बोलते हैं। और लाहिड़ी महाशय के गुरु थे महाअवतार बाबा जी, जिनके बारे में अक्सर हम लोग यदा कदा सुनते हैं। महाअवतार बाबा जी जो हिमालय के कंदराव में रहते हैं, आज भी हैं, और उनका कब से हैं ये तो कोई नहीं बता सकता। ऐसा मान सकते हैं कि 500,000 साल पहले से वो हैं और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। कुछ लोग महादेव जी का अवतार मानते हैं,
कुछ लोग भगवान नारायण का अवतार मानते हैं, कुछ लोग परम योगी मानते हैं। तो भाव यह है कि योगानंद जी परमहंस महाराज जो थे, परंपरा से मंत्र प्राप्त करके वो भी बहुत सिद्ध हो गए थे। उनका बात था ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में उन्होंने दिया हुआ था कि योग एक परम आनंद की अवस्था है। जब हम योग में जाते हैं तो हम ऐसा लगता है हम परम आनंद से जुड़ गए हैं, और जुड़ने के साथ साथ हम ऐसा अनुभव करते हैं कि हम ही वह आनंद स्वरूप हो गए हैं, अर्थात हम अपने को भूल जाते हैं। यही बात महादेव जी कहते हैं कि सोई जानहि जेहि देहु जनाहि। भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण जी जिनके ऊपर कृपा करते हैं, जिनके बारे में सोचते हैं कि अब यह मुझे जान सकता है, देख सकता है, क्योंकि भगवान तो हमेशा हैं और हर पत्ते पत्ते में है, कण कण में है, हर कोई देख नहीं सकता। करेक्ट। तो भगवान जिनके ऊपर कृपा करते हैं वह उनको ऐसे ही देख सकता है जैसे हम और आप बात कर रहे हैं।